Hi everyone. So welcome all of you to the another session in our 10 minutes concept series and आज की हमारे टॉपिक रहने वाला है टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग. सो आज लॉजिकल रीजनिंग के हम काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फ्रॉम एक्सटेंशन. अब देखो, एक्सटेंशन इंटेंशन दूसरे नाम से पूछ सकते हैं. एक्सटेंशन का दूसरा नाम क्या होता है? डिनोटेशन. सो यहाँ से आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, एक्सटेंशन या डिनोटेशन और इंटेंशन का नोटेशन पे. तो क्वेश्चन कह रहा है डिक्रीजिंग एक्सटेंशन में लगाओ. तो मैंने एक ट्रिक याद कराई थी. पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो खुद से, फिर मैं आपको वो ट्रिक बताती हूँ और उस ट्रिक से 100% क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. तो हमारे पास ऑप्शन है मैमल, एनिमल, टाइगर, फीलाइन. यस, मैमल, एनिमल, टाइगर, फीलाइन. क्या होगा आंसर? अब देखो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, एक एक्सटेंशन का याद कर लो, इंटेंशन का ऑपोजिट कर लेना. तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन, जिसको मैंने आपको बताया डिनोटेशन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपसे दो चीजें पूछेगा, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेगा या वो बोलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, जैसे कि हमारे केस में आप देख रहे हो. ठीक है, नाउ द ट्रिक फॉर दिस इज, जो मैंने ट्रिक याद कराई है एक्सटेंशन का डिक्रीजिंग के लिए, छोटी सी ट्रिक है विच इज ईशा और दिशा. ईशा और दिशा बहन है. ईशा और दिशा बहन है, मतलब एक्सटेंशन का जो डिक्रीजिंग होगा वो ब्रॉड टू नैरो होता है. ब्रॉड टू नैरो का सिर्फ इतना मतलब है पूरे क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो, फिर उससे छोटी एंड सबसे छोटी. अगर आपसे यही इंक्रीजिंग पूछ लेता तो नैरो टू ब्रॉड कर देते, उल्टा कर देते. तो ये हो गया आपका एक्सटेंशन. समझ में आया? एक्सटेंशन पूछेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ब्रॉड टू नैरो. इंक्रीजिंग में पूछेगा नैरो टू ब्रॉड. ये अब आपसे मान लो कि क्वेश्चन में इंटेंशन पूछता अगर आपसे यही सेम चीज वो इंटेंशन के लिए पूछता, इंटेंशन का भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में ही क्वेश्चन आता है. सो जो एक्सटेंशन है ना उसका उल्टा होगा. ठीक, अभी देखो, एक्सटेंशन का डिक्रीजिंग है ब्रॉड टू नैरो, तो इंटेंशन का डिक्रीजिंग होगा नैरो टू ब्रॉड. ठीक, एक्सटेंशन का इंक्रीजिंग है नैरो टू ब्रॉड, तो इसका ब्रॉड टू नैरो. ये रूल है, रूल याद हो गया, क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. चलो इस क्वेश्चन को करते हैं. हमारा डिक्रीजिंग का केस है, एक्सटेंशन है, ब्रॉड टू नैरो करेंगे. सबसे पहला, सबसे बड़ी कैटेगरी एनिमल है. एनिमल के बाद कौन सा आएगा? फीलाइन होगा, आपका टाइगर होगा, मैमल होगा, खुद सोचो. सो आपका एनिमल के बाद आएगा मैमल. ठीक है, मैमल के बाद क्या आएगा? फीलाइन. और फीलाइन मतलब बिल्ली जैसे जानवर. और फिर लास्ट आएगा आपका क्या? सबसे छोटा कैटेगरी है टाइगर. सो हमारे पास बन गया BAD एंड देन C. BADC, दिस इज द राइट आंसर. समझ में आ गया? राइट. चलो, सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है, राइट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर D. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. यहां हमसे बोल रहे हैं डिक्रीजिंग इंटेंशन में लगाओ. डिक्रीजिंग इंटेंशन में, अभी वापस से रूल याद करो जल्दी से और डिक्रीजिंग इंटेंशन में करो. क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो भी हमने किया, बस इसमें क्या बोल रहे हैं, अब डिक्रीजिंग इंटेंशन लगाओ. हाँ जी. सो क्या होगा? अभी देखो, हमने डिक्रीजिंग इंटेंशन का रूल पढ़ा है ब्रॉड टू नैरो. एक बार चेक कर लो. ठीक है, डिक्रीजिंग इंटेंशन, ओ सॉरी, डिक्रीजिंग इंटेंशन नैरो टू ब्रॉड. हाँ, मैं इंक्रीजिंग का बता रही थी. हाँ, तो यहाँ होगा नैरो टू ब्रॉड. तो सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी है? सबसे छोटी कैटेगरी हमारी एनिमल है. ए से शुरू करेंगे, आंसर हो गया. ठीक है, डिक्रीजिंग इंटेंशन नैरो टू ब्रॉड, सबसे छोटी कैटेगरी से शुरू करेंगे, टाइगर से शुरू करेंगे, और आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर D. ठीक है, नेक्स्ट. यहां पे कौन सी फैलेसी कमिट हो रही है? अमेरिकन इंडियन डिसअपियर हो रहे हैं,
ये मैन, दिस मैन इज ऑल्सो अमेरिकन इंडियन, देयरफॉर दिस मैन इज डिसअपियरिंग। ऑप्शंस में है रेड हेरिंग, हेस्टी जनरलाइजेशन, बेगिंग द क्वेश्चन, या फैलेसी ऑफ डिविजन। सो देखो रेड हेरिंग में होता है डाइवर्जन, कोई बात किसी मुद्दे से आपको भटकाया जा रहा है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हेस्टी जनरलाइजेशन, क्या हम किसी बहुत ही हेस्टी जनरलाइजेशन पे आ रहे हैं? हेस्टी जनरलाइजेशन में एक को देख के सबके लिए मानना होता है, लेकिन यहां हम सबको देख के किसी एक चीज के बारे में बोल रहे हैं, सो देयरफॉर दिस इज नॉट हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन में एक किसी को देखोगे और सबके बारे में ऐसा अज्यूम कर लोगे। बेगिंग द क्वेश्चन है, गोल गोल घूम रहे हो आप अपनी बात में, तो यहाँ बात में गोल गोल भी नहीं घूमा जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि सब हो रहे हैं तो इसका पार्ट भी होगा, तो इसका पार्ट भी ऐसा होगा। तो जब ऑल से पार्ट्स पे आते हैं ना, होल से पार्ट पे आते हो, तो इसको हम डिवीजन की फैलेसी बोलते हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो एविडेंस, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि वैक्सीन से ऑटिज्म होता है, इसलिए वैक्सीन सेफ है। सो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको हम बोलते हैं इग्नोरेंस वाली फैलेसी। जहां हम बोल रहे हैं कि ये चीज प्रूव नहीं हुई है तो ये सही है, या ये चीज अभी तक किसी ने गलत प्रूव नहीं करी है तो सही है, अगर किसी ने अभी तक सही प्रूव नहीं करी है तो ये गलत है। अगर ऐसा कुछ लिखा होगा क्वेश्चन में तो ये आपका क्या होता है? इग्नोरेंस फैलेसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें आपको डिडक्टिव रीजनिंग देखनी है और बताना है कौन सा जो है फैलेसी यहाँ पर कमिट हो रही है। कह रहे हैं अगर हम अभी गैस के लिए नहीं रुके तो गैस खत्म हो जाएगी, गैस खत्म हो गई तो फिर हम लेट हो जाएंगे वेडिंग के लिए। ठीक, सो इफ वी डोंट स्टॉप फॉर द वेडिंग वील बी लेट फॉर वेडिंग, स्टॉप फॉर गैस वील बी लेट फॉर वेडिंग। तो ये कौन सी यहाँ पे फैलेसी हो रही है? ये फैलेसी हो रही है चेन आर्ग्यूमेंट, या इसको हम कौन सी फैलेसी बोलते हैं? स्लिपरी स्लोप फैलेसी, जहां पर हम एक छोटे से बात को बहुत बड़ा बना देते हैं, एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, इसको हम स्लिपरी स्लोप फैलेसी बोलते हैं। यहाँ हमारी स्लिपरी स्लोप फैलेसी हो रही है। जैसे मैं बोलूं कि मैं ये जो है पीस ऑफ केक नहीं खा सकते, अगर मैंने पीस ऑफ केक खाया तो क्या होगा? मुझे डायबिटीज हो सकती है, डायबिटीज जो है क्योंकि मैं शुगर खा रही हूँ, डायबिटीज हो सकती है, डायबिटीज हुई तो मेरी जान चली जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका स्लिपरी स्लोप फैलेसी होता है। होप दिस इज क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ कौन सी रीजनिंग हो रही है? इस आर्ग्यूमेंट को देखो और कौन सी रीजनिंग है बताओ। ऑल बर्ड्स ले एग, क्रोज आर बर्ड्स देयरफॉर क्रोज ले एग। ऑल से शुरू किया है, जब हम ऑल से शुरू करते हैं तो डिडक्टिव। अगर क्रो से शुरू करते कि क्रो, ठीक है, फिर आपका यहाँ क्रो के बारे में या किसी दूसरी बर्ड के बारे में एग्जाम्पल होता है, लेट्स से ईगल हो जाता, ठीक, फिर मैं क्या बोलती? देयरफॉर ऑल बर्ड्स आर लाइक दिस। सो ये इंडक्टिव होता, ये इंडक्टिव होता। जब मैं एग्जाम्पल से, जिसको आप पर्टिकुलर बोलते हो, से जनरल की तरफ जाती तो ये आपका इंडक्टिव होता, बट हमारे केस में ऑल से शुरू हो रहा है, देयरफॉर दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, concepts and definitions, argument, strong argument, unsound argument and weak argument। ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट दिए, आपको मैच करना है इनके एक्सप्लेनेशन के साथ। अब इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आते हैं आप लोग राइट हैंड साइड से देखा करो, मैच द फॉलोइंग में राइट हैंड साइड से चलो। अच्छा, यहाँ क्या क्या बोला गया है देखते हैं। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, अब आपको मालूम है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट आपका या तो साउंड होता है, ठीक है, या तो साउंड होता है, या आपका क्या होता है? अनसाउंड होता है। ठीक है, अब यहां पर स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक इंडक्टिव होता है। ठीक है, सो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो वैलिड, ठीक है, इज आइदर इनवैलिड और हैज एटलीस्ट वन प्रीमाइस फॉल्स, इसको हम बोलते हैं अनसाउंड। ये समझ में आ गया? एक ऑप्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, यहां मैं लिख दे रही हूं, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव। याद रखना कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट या तो स्ट्रॉन्ग होता है या क्या होता है? वीक होता है। ठीक, डिडक्टिव होता है वैलिड या इनवैलिड। वैलिड में सभी प्रेमाइसेस ट्रू, तो इसको आप बोलते हो साउंड। एक भी प्रेमाइस, ठीक है, कोई भी एक प्रेमाइस, जैसे मान लो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, एक भी प्रेमाइस फॉल्स, तो इसको हम बोलते हैं अनसाउंड। ऑल्सो इनवैलिड को भी अनसाउंड बोलते हो। यही पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि डिडक्टिव जो या तो इनवैलिड हो, ठीक, या एक भी प्रेमाइस फॉल्स हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम अनसाउंड बोलते हैं। सी क्या होगा? 1 होगा। मैच करो,
ये मिल गया आंसर, तो डी है, लेकिन बाकी भी चेक करते हैं। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जहां कंक्लूजन डज नॉट फॉलो फ्रॉम द प्रेमाइज, नहीं फॉलो कर रहा है, वीक है। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जहां फॉलो हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग कहलाता है। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जहां प्रेमाइसेस होती हैं और प्रेमाइसेस से हम कंक्लूजन पे आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। हिंदी एक बार देख लो आप लोग, इसका इजी था, ठीक है। अब आपको ये चीज याद रखनी है, जैसे मैंने डिडक्टिव के लिए बताया वैसे ही इंडक्टिव या तो स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है। स्ट्रॉन्ग में अब आप देखोगे प्रेमाइसेस सारी ट्रू हैं तो इसको हम बोलते हैं कोजेंट। अब आपकी एक भी प्रेमाइस क्या है, फॉल्स है, दूसरी ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो तो हम इसको बोलते हैं अनकोजेंट। और जो आपका वीक आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा अनकोजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई लेफ्ट माय ऑफिस फ्यू मिनट्स अगो, कॉफी नहीं थी मेरे टेबल पे, नो कॉफी। नाउ व्हेन आई रिटर्न कॉफी इज लाइंग ऑन माय टेबल, तो मैं ये कंक्लूड कर सकती हूं कि कोई कॉफी लाके रख गया ड्यूरिंग माय एब्सेंस, जब मैं नहीं थी। तो मैं कंक्लूड कर रही हूं कि जब मैं नहीं थी, मैं अज्यूम कर रही हूं जब मैं नहीं थी तब ये क्या हुआ, कॉफी कोई लाके रख के गया है। सो ये कौन सा अनुमान है, क्या सॉरी प्रमाण है, क्या ये प्रत्यक्ष है, आपने देखा है, नहीं देखा है? क्या आप सिमिलर चीजों से कंपैरिजन करके आंसर निकाल रहे हो? नहीं। क्या ये अनुपलब्धि है, किसी चीज के ना होने के वजह से जब आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले? जैसे मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि अगर तुम सच में मेरी केयर करते होगे मुझे कॉल करना, कॉल नहीं आई, तो ना होने के वजह से मैंने बोला कि वो केयर नहीं करता मेरी। लेकिन यहां है हम अज्यूम कर रहे हैं, हमने देखा नहीं लेकिन हम मान रहे हैं, तो ये आपका क्या है, ये कहलाता है अर्थापत्ति या पोस्टुलेशन। नाउ व्याप्ति जहां पे नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस जहां हमारा मिडिल टर्म नहीं होगा, ठीक है, अगर मेजर टर्म नहीं है तो मिडिल टर्म भी नहीं होगा। तो यहाँ जो मेन है ना कीवर्ड नॉन एग्जिस्टेंस, अगर एग्जिस्ट करना या प्रेजेंस लिखा होता, ठीक है, याद रखना, अगर एग्जिस्ट करना या प्रेजेंस लिखा होता तो इसको हम बोलते हैं अन्वय व्याप्ति। लेकिन एब्सेंस लिखा होगा कि ये चीज नहीं है तो हम क्या याद रखेंगे, ये है व्यतिरिके, व्यतिरिके, ठीक है। अन्वय प्रेजेंस, व्यतिरिके आपका क्या, व्यतिरिके होता है एब्सेंस। अब होता है सम असम, असम व्याप्ति होती है जब इक्वल एक्सटेंशन नहीं हो, मतलब वाइसी वर्सा नहीं हो तो हम उसको बोलते हैं असम, और जब वाइसी वर्सा होता है तो हम उसको सम व्याप्ति बोलते हैं। ना एवरीवन इज गोइंग टू डिज्नीलैंड, इसलिए तुम भी जाओ, सब कर रहे हैं तो तुम भी करो। यहां पे क्या होगा, यहां पे कौन सी फैलेसी हो रही है, कमिट, एड वर्केंडियम, पॉपुलम, इक्विवोकेशन या इग्नोरेंटियम? यस डेफिनेटली आंसर है पॉपुलम। पॉपुलम मतलब क्या होता है कि क्योंकि सब कर रहे हैं तो तुम भी करो, भेड़ चाल हम इसको बोल सकते हैं, भेड़ चाल, सब कर रहे हैं तो भाई तुम भी करो, दिस इज एड पॉपुलम, ठीक है। सो यस, दीज वर टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, जो भी मैंने डिस्कस करे हैं कमेंट्स में लिख के बता देना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। होमवर्क क्या है एक बार देख लो, सारे ट्रीज के बार्क होते हैं, डॉग्स भी बार्क करते हैं, देयरफॉर ऑल डॉग्स आर ट्री। यहाँ कौन सी फैलेसी कमिट हो रही है? सो दिस इज योर होमवर्क, इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर से करके बताना, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो you like the session or not. So this is it for today. This is your paper one faculty Gulshan Akhtar. See you all super soon. Bye bye.